राजस्थान का परिवहन विभाग जो राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जित करने वाला चौथा सबसे बड़ा विभाग है। कोरोना महामारी के चलते ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आई मंदी के चलते विभाग को अपने राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके बावजूद भी विभाग हर संभव कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार निगरानी कर रहे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास इसके लिए संकल्पबद्ध हैं और इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वाणिज्य कर विभाग, स्टाम्प एंड रजिस्ट्री और आबकारी विभाग के बाद परिवहन विभाग राजस्व वसूली के मामले में राज्य सरकार का चौथा सबसे बड़ा विभाग है। विभाग को इस वित्त वर्ष में 6000 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य अर्जित करना है। परिवहन विभाग इस लक्ष्य को पूरा करने में जुटा हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते खड़े हुए आर्थिक संकट से परेशानी बढ़ गई है। दरअसल एक तरफ तो नई गाड़ियों की बिक्री में कमी आई है, जिसके पेटे मिलने वाला बड़ा राजस्व विभाग को प्राप्त नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक संकट से जूझ रही आम जनता को चालान बढ़ाकर परेशान नहीं करने के निर्देश भी राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। हालांकि डिफॉल्टर्स पर सख्ती करने के लिए परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग की सोमवार को हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने ओवरलोड चलने वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसलिए परिवहन आयुक्त रवि जैन लगातार अधिकारियों की मीटिंग के जरिए निर्देश दे रहे हैं और खुद भी फील्ड में निकलकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी लगातार राजस्व बढ़ाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। परिवहन विभाग के राजस्व में नुकसान, 8 महीने में राजस्व आया 37%। परिवहन विभाग को इस वित्त वर्ष में अर्जित करने हैं 6000 करोड़। 14 दिसंबर तक विभाग ने राजस्व अर्जित किया 2263.99 करोड़, यानी कुल राजस्व लक्ष्य का 37.73% किया गया अर्जित। पिछले वर्ष से तुलना करें तो 14 दिसंबर तक 55.83% हुआ अर्जित। पिछले साल 5650 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 3154.39 करोड़ रुपए कमाए। दिसंबर 2020 के लिए विभाग का लक्ष्य 416.30 करोड़ रुपए। 14 दिसंबर तक 156.21 करोड़ रुपए विभाग ने किए अर्जित। दिसंबर महीने में भी विभाग 37.52% ही अर्जित कर सका। आइए अब आपको समझाते हैं कि कौन सा आरटीओ राजस्व लक्ष्य को लेकर आगे चल रहा है और कौन इसमें पिछड़ रहा है। हालांकि कोई भी आरटीओ अभी तक दिए लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सका है, लेकिन फिर भी कुछ आरटीओ की परफॉर्मेंस संतोषजनक मानी जा सकती है। अभी तक दौसा और सीकर आरटीओ की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। इसके अलावा कोटा और अलवर आरटीओ भी लक्ष्य को हासिल करने के मामले में प्रगति कर रहे हैं। सबसे कम राजस्व जयपुर रीजन का प्राप्त हुआ है। 12 आरटीओ में कौन आगे कौन पीछे। जयपुर आरटीओ का 1206 करोड़ का लक्ष्य था, अब तक प्राप्त किए गए 427 करोड़। दौसा आरटीओ ने 186 करोड़ लक्ष्य के विपरीत हासिल किए 81 करोड़। सीकर आरटीओ ने 458 करोड़ के लक्ष्य में से 197 करोड़ अर्जित किए। अलवर आरटीओ ने 349 करोड़ लक्ष्य में से 127 करोड़ प्राप्त किए। भरतपुर आरटीओ ने 237 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत 83 करोड़ अर्जित किए। अजमेर आरटीओ ने 529 करोड़ के लक्ष्य में से 197 करोड़ हासिल किए। जोधपुर आरटीओ का 590 करोड़ था लक्ष्य, प्राप्त किए 230 करोड़। पाली आरटीओ ने 313 करोड़ के लक्ष्य के विपरीत कमाए 119 करोड़। उदयपुर आरटीओ ने 548 करोड़ में से 208 करोड़ अर्जित किए। चित्तौड़गढ़ आरटीओ ने 434 करोड़ में से 154 करोड़ अर्जित किए। कोटा आरटीओ ने 375 करोड़ में से 140 करोड़ रुपए कमाए।
बीकानेर आरटीओ ने 456 करोड़ रुपए के लक्ष्य में से प्राप्त किए 172 करोड़ रुपए। इस वित्त वर्ष में 8.5 महीने का वक्त गुजर चुका है और अब विभाग के पास महज 3.5 माह का वक्त ही बाकी है। ऐसे में विभाग ने अब अधीनस्थ अफसरों को राजस्व बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि मुख्य रूप से विभाग को आय फरवरी और मार्च महीने में ही होती है। ऐसे में परिवहन अधिकारी लक्ष्य का 80% से अधिक राजस्व प्राप्त होने का अनुमान लगा रहे हैं। देखना होगा कि परिवहन विभाग इस बार राज्य सरकार की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाता है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से मुबारिक खान की रिपोर्ट।